बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूवर्स। गार्डनिंग के हवाले से हमारा आज का टॉपिक है मटर, जिनको इंग्लिश में ग्रीन पीस भी कहते हैं। मटर पूरी दुनिया में बहुत ही ज़ौक़ व शौर से उगाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं। मटर बहुत ही एक टेस्टी और फ्रेंडली सब्ज़ी है, जिसको आप किसी भी दूसरी सब्ज़ी के साथ मिलाकर पका सकते हैं, जैसे कि गोश्त मटर, मटर का पुलाव, गाजर मटर और मटर कीमा जैसी मुख्तलिफ रेसिपी में मटर डाल सकते हैं। गमले में मटर लगाने हैं तो उसका तरीका ये है। सबसे पहले तो आपको ज़रख़ेज़ मिट्टी लेनी है, 50% मिट्टी, 50% रेतीली मिट्टी, रेत वाली मिट्टी, और उसके अंदर कंपोस्ट डालकर अच्छी तरह से मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। मैं कंपोस्ट में गोबर की खाद इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मटर उगाने के लिए मिट्टी का बड़ा गमला इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास प्लास्टिक का बड़ा गमला या कोई प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी है तो आप उसमें भी होल बना के, ड्रेनेज होल बना के मटर उगा सकते हैं। मटर लगाने के दो तरीके हैं। आप डायरेक्ट मटर के बीज गमले में भी लगा सकते हैं और अलग से पौधे तैयार करके गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं मटर के पौधे अलग से ग्रो करके फिर ट्रांसप्लांट करूँगी बड़े गमले में। मैं प्लास्टिक की बोतल में ग्रो कर रही हूँ। आपके पास सीडलिंग ट्रे हो या प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास हो तो आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी में मैंने पानी डाला हुआ है और इसमें होल बना लेंगे। फिर मटर के सीड्स थोड़ी थोड़ी फासले से डाल देंगे। और मैंने मटर, जो घर में मटर होते हैं वही वाले मटर लिए हैं, कोई अलग से बाय नहीं करे हैं। घर के मटर ही यूज़ कर रही हूँ मैं। मटर को 1 इंच तक मिट्टी से कवर कर देंगे और इसको पानी दे देंगे। पानी देने के बाद सेमी शेडी एरिया पे रखेंगे, जहाँ पे हल्की सी धूप आती हो। ये 5 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है। देखिए मटर के सीड्स ग्रो हो गए हैं। फ्रेंड्स, अभी मटर के प्लांट्स को ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी क्योंकि अभी थोड़े छोटे हैं। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं इसको लगाऊंगी बड़े गमले में। ये 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। देखिए पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब मैं इसको बड़े गमले में लगाऊंगी। मैंने मिट्टी तैयार कर ली थी। मैंने 1 दिन पहले ही गमले में मिट्टी भर ली थी और वाटरिंग कर दी थी अच्छे से, ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। और फिर दूसरे दिन मैंने मिट्टी की गोडी कर दी प्लांट्स लगाने के लिए। सीडलिंग की मिट्टी में पानी डाल देंगे ताकि मिट्टी लूज़ हो जाए और प्लांट्स आसानी से बाहर आ जाए। और ये देखिए प्लांट्स की रूट्स दिख रही है बाहर। ये देखिए रूट्स बड़ी हो गई है इनकी। अब ट्रांसप्लांट करने का टाइम है इनको। जब मटर के पौधे बड़े हो जाएंगे तो उसकी अपडेट भी मैं इसी वीडियो में दूंगी। पाकिस्तान में मटर उगाने का आइडियल मौसम अक्टूबर से नवंबर तक का मौसम होता है। इन 2 महीनों में जो दर्जा हरारत होता है वो मटर की फसल के लिए आइडियल होता है। अक्टूबर और नवंबर में सीड्स ग्रो कर सकते हैं मटर के। मैंने नवंबर में सीड्स ग्रो करे हैं मटर के। प्लांट्स को मिट्टी से अलग कर लेंगे हल्के हाथ से, ताकि रूट्स डैमेज ना हो। ये एक और मटर का सीड जर्मिनेट हुआ था लेकिन सही तरीके से ग्रो नहीं हुआ। मैं इसको हटा दूंगी। जो ये 3 प्लांट्स हैं मैं इन्हीं को लगाऊंगी सिर्फ। अगर इस सीड की भी रूट्स हेल्दी होती तो मैं इसको भी ग्रो करती, लेकिन उसकी रूट्स सही नहीं है तो मैं इसको नहीं ग्रो कर रही। मिट्टी में होल बना लेंगे और प्लांट को उसी मिट्टी के साथ होल में डाल देंगे और ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे। इसी तरीके से दोनों प्लांट को भी लगा लेंगे, थोड़ा फासला रख के।
मटर के पौधे में 60 से 70 दिन में मटर आ जाते हैं और 70 दिन में आप मटर हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। और मटर हार्वेस्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि मटर के दाने बन गए हैं या नहीं बने। अगर दाने कच्चे हैं तो हार्वेस्ट नहीं करें, अगर दाने बन गए हैं तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तीनों पौधे लग गए हैं, अब इनकी मिट्टी सेट कर देंगे और इसमें वाटरिंग कर देंगे। मिट्टी पहले से नमी वाली थी तो इसलिए पानी कम ही देंगे। मटर के पौधे को बड़े गमले में लगाया हुआ 2 दिन के बाद का रिजल्ट है। पौधे बीज से ग्रो करे हुए 12 दिन के हो गए हैं। मटर के गमले को डायरेक्ट सनलाइट में रखना है ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सके। फ्रेंड्स, ये 20 दिन के बाद का रिजल्ट है। देखें पौधे कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और मैंने सपोर्ट के लिए ये स्टिक से लगा दी है। और प्लांट्स को पानी जब दे, जब ऊपर की हल्की सी मिट्टी ड्राई लगे तब इसमें पानी दे दे, बिल्कुल ड्राई होने नहीं दे पौधे को। और मटर के पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाना है। ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट मर भी सकता है। फ्रेंड्स, ये 26 दिन के बाद का रिजल्ट है। देखिए प्लांट्स और बड़े हो गए हैं और मैंने सपोर्ट्स के लिए तिनके लगा दिए हैं और धागे भी साइडों में बांध दिए हैं ताकि जो प्लांट्स हैं वो झुके नहीं और क्लाइंब करे, पौधे ऊपर की तरफ बढ़े। और अगर आपके पास कोई स्टैंड वगैरह है इस तरह का तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये 41 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और मैं इसके अंदर गोडी कर रही हूँ। गोडी करने के बाद इसके अंदर खाद डालूँगी। आप 1 महीने बाद भी खाद डाल सकते हैं। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ खाद डालने में, आप 1 महीने में भी डाल सकते हैं खाद। और गोडी प्लांट से थोड़ी दूर करनी है ताकि प्लांट डैमेज ना हो, प्लांट्स की रूट्स डैमेज ना हो। और ऊपर से गोडी करनी है, ज़्यादा गहराई में गोडी नहीं करनी। और खाद डालने के बाद वाटरिंग भी करनी है। ये 52 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और मैंने इसके अंदर 2 मटर के सीड लगा दिए थे तो वो भी ग्रो हो गए। वो मैंने डायरेक्ट लगा ली थी, वो अलग से प्लांट तैयार नहीं करे थे। ये 56 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। देखिए प्लांट में फर्स्ट फ्लावरिंग हुई है, वाइट कलर का फ्लावर खिला है। जो प्लांट के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया था, प्लांट उसकी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ा है। देखें अगर प्लांट को मिट्टी में लगाया हुआ होता ज़मीन में तो प्लांट जल्दी ग्रो करता, उसमें मटर भी आ गए होते। लेकिन हम गमले में ग्रो कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। मटर की हार्वेस्टिंग पार्ट 2 में करूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।